इंग्लिश ग्रामर क्लास। तो देखो इसमें मैंने पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट कराया। अब समय आ गया है किसका? समय आ गया है पास्ट कंटिन्यूअस का। और किसका? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। यहां पर बैठकर सिर्फ देखने थोड़ी ना आए, कुछ पढ़ने भी आए। ठीक है, तो देखते हैं भाई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस। हेडिंग डालो पास्ट। तो देखो मैं वही बोलूंगा फिर से जो मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, है ना। हर बार कोई नई बात थोड़ी ना लाऊंगा तुम्हारे लिए। मैं क्या पागल हूँ बार बार जो नई नई बातें लाऊं, है ना। वही बात बोलूंगा कि मैं लिखवा जरूर रहा हूँ टेंस, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? पैसिव वॉइस। उन्हीं टेंसेस की कौन सी वॉइस पढ़ रहे हैं? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कहने का मतलब जब जो काम किया जाता है, जब जिस काम को करने की बात हो रही होती है, उस काम को करने वाला बंदा सब्जेक्ट नहीं होता है। ये है पैसिव वॉइस। तो हेडिंग डाल दो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, नया टॉपिक है, तो नया रूल होगा भाई। जीवन में सारा कुछ क्या मिलेगा तुम्हें? नया नया, नई खुशियां आएंगी तुम्हारे जीवन में। तो लिखो रूल, वॉज या फिर वर, जैसा कि पास्ट इंडेफिनेट में भी था। ठीक है, लेकिन एक चीज नहीं है, प्लस बींग। बींग को मत भूल जाना। जैसी कोई सा भी कंटिन्यूअस बनता है ना पैसिव वॉइस में, हमेशा क्या आता है साथ में? बींग आता है ना, बींग। और एक चीज जो पैसिव की खासियत है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है हमेशा? वर्ब की फॉर्म आती है थर्ड, और लास्ट में आता है अपना बेचारा बाय। इसको कभी भी बाय बाय मत बोलना। मैंने बताया था बहुत से पैसिव वॉइस ऐसे होते हैं जिनमें बाय नहीं लगा हुआ होता। ठीक है, तो होता है ऐसा, वो भी करेंगे अगर टाइम बचेगा तो। ठीक है, लेकिन पहले हम टेंस का बेसिक तो देख लें, है ना। तो देखो वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय। तो देखो मैंने तुम लोगों को बता रखा है सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। बहुत ही बड़ी एग्जांपल है मेरे पास, टीचिंग से रिलेटेड एग्जांपल है। द टीचर, द टीचर मतलब कि मैं, द टीचर वॉज टीचिंग, द टीचर वॉज टीचिंग। और क्या पढ़ा रही थी या पढ़ा रहे थे, है ना? टीचिंग द मैथ्स। मुझे बताओ इसकी हिंदी यही तो बनेगी, अध्यापक मैथ्स पढ़ा रहा था। अध्यापक मैथ्स पढ़ा रहा था। मुझे बताओ काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। इस टेंस के अंदर जो काम हो रहा है वो काम है पढ़ाने का, और पढ़ाने का काम टीचिंग। पढ़ाने का काम टीचिंग। मैंने बताया था मेन वर्ब के बाद जो भी बचता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के बाद जितना भी टेंस बचा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है पहले। पैसिव के अंदर इस ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा जाता है? सबसे पहले। तो रख देते हैं, हम क्या डरते हैं? द मैथ्स एंड में ना स्टार्टिंग में आ जाएगा द मैथ्स। अब मुझे बताओ मैथ्स के साथ वॉज लगाओगे या वर लगाओगे? भाई मैथ्स एक सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, या एक ही सब्जेक्ट है? भाई एक ही सब्जेक्ट है, ये बात कॉमन सी है ना। सिंगुलर है तो बताओ वॉज आएगा ना ऐसे में। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वॉज आता है। तो देखो द मैथ्स वॉज, और बीइंग को मत भूलना, वॉज बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म बताओ, पढ़ाने का काम हो रहा था टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म तुम लोगों को याद होनी चाहिए, मैंने कई बार बता दी है। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। द मैथ्स वॉज बीइंग टॉट
टॉट बाय, किसके द्वारा पढ़ाई जाती है? टीचर के द्वारा, बाय द टीचर। भाई टीचर के द्वारा पढ़ाई जाती है, एक्टर थोड़े ना पढ़ाएगा आके तुम्हें, है ना? या कोई नेता पढ़ाएगा आके? नहीं, नेता तो बेवकूफ बनाते हैं, पढ़ाते नहीं। ठीक है, तो देखो हमने कितनी आसानी से इस टेंस को एक्टिव से किस में बदल दिया? पैसिव में। पहले वाले टेंस की हिंदी ये बनेगी कि अध्यापक बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा था। अध्यापक, सॉरी बच्चों को नहीं, बच्चे तो है ही नहीं इसमें। अध्यापक मैथ्स पढ़ा रहा था, सिर्फ इतनी सी हिंदी बनेगी, अध्यापक मैथ्स पढ़ा रहा था। और पैसिव में क्या बनेगी? अध्यापक के द्वारा, देखो बाय द टीचर है ना, अध्यापक के द्वारा मैथ्स पढ़ाई जा रही थी। अध्यापक के द्वारा मैथ्स पढ़ाई जा रही थी, समझ रहे हो ना इस चीज का मतलब? तो तुम्हें हर तरह की नॉलेज मिलती रहेगी। मैं जानकर तुम्हें हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बार बार ट्रांसलेट करता रहता हूं, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर तुम ट्रांसलेट कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं ट्रांसलेट कर पा रहे हो तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन मेरा काम है सिखाना, जब मैं सिखाता चला जाऊंगा तो एक समय के बाद तुम्हें भी आने लग जाएगा। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं कि हमें ट्रांसलेट करने में दिक्कत होती है और मैं फट से कर देता हूँ। ठीक है, वो धीरे धीरे आएगी हर एक चीज, एकदम से कभी भी किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, हर एक चीज धीरे धीरे आती है। अगला देखते हैं भाई। तो देखो, गोपाल, गोपाल वॉज टेलिंग अ स्टोरी। गोपाल एक कहानी सुना रहा था। अब तुम सोच रहे होंगे टेल का मतलब तो बताना होता है, तो ध्यान से सुनो, टेल का मतलब बताना या सुनाना इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई लड़ाई वाली बात नहीं है कि टेल का मतलब सिर्फ बताना ही होता है। ठीक है, यहां पर सिंपल सोच लो ना, रिसाइट भी लिख सकते थे, रिसाइटिंग। रिसाइटिंग का मतलब होता है सुनाना, रिसाइटिंग का मतलब होता है सुनाना वैसे, है ना? टेल का मतलब बताना होता है, लेकिन फिलहाल समझ लो, है ना? गोपाल कहानी सुना रहा था। मुझे बताओ काम क्या हो रहा है सुनाने का? टेलिंग। ठीक है, और मैंने बताया था टेलिंग के बाद जितना भी बचेगा वो सारा का सारा तुम्हारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। तो बना दो भाई, अ स्टोरी आ गया स्टार्टिंग में। अब मुझे बताओ, अ स्टोरी तो नाम से ही पता चल रहा है सिंगुलर है, एक कहानी, है ना? गोपाल कितनी कहानियां सुना रहा था? सिर्फ एक कहानी सुना रहा था। और एक के साथ मुझे बताओ वॉज लगाओगे या वर लगाओगे? भाई कहानी कितनी है? एक ही कहानी है। कहानी कितनी है? एक कहानी सारी है, तो वॉज आएगा। अ स्टोरी वॉज बीइंग, अ स्टोरी वॉज बीइंग। ठीक है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड होती है। ठीक है, कुछ तोतले लोग इसको तोल्ड बोलते हैं, है ना? तो उनकी मर्जी, वो जो मर्जी बोले। ठीक है, अ स्टोरी वॉज बीइंग टोल्ड बाय, और किसके द्वारा सुनाई जाती है कहानी? कहानी सुनाई जाती है गोपाल के द्वारा। अ स्टोरी वॉज बीइंग टोल्ड बाय गोपाल। अ स्टोरी वॉज बीइंग टोल्ड बाय गोपाल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी स्टोरी टेंस था, है ना, जो हमने कर डाला। अगला देखते हैं। ही वॉज नॉट, नेगेटिव आ गया भाई, अभी तक एक भी नेगेटिव नहीं दिया था इसका मैंने, एक भी क्या, दो तीन तो सारे ही कराए। ही वॉज नॉट प्रेजिंग। प्रेजिंग का मतलब मालूम है? प्रेजिंग का मतलब मालूम होना चाहिए भाई तुम्हें। प्रेजिंग का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, है ना? जैसे कि लोग मेरी तारीफ करते हैं। ही वॉज नॉट प्रेजिंग देम, और तुम्हारी क्या करते हैं? बुराई करते हैं।
कि कितने गंदे गंदे बच्चे हैं, ढंग से पढ़ते नहीं है, बातें करते रहते हैं, शैतानी करते रहते हैं, बेवकूफ बनाते रहते हैं, मिट्टी में खेलते रहते हैं, बारिश में नहाते रहते हैं, मच्छर फैलाते रहते हैं। ही वॉज नॉट प्रेजिंग दैम, है ना, वह मेरी तारीफ, वह हमारी तारीफ, दैम मतलब उनकी तारीफ, सॉरी, वह उनकी तारीफ नहीं कर रहा था, वह उनकी तारीफ नहीं कर रहा था। यहाँ पर दैम का मतलब उनके लिए आएगा, ठीक है। वह उनकी तारीफ नहीं कर रहा था, इसका मतलब उनकी क्या कर रहा था, कोई उनकी बुराई कर रहा था। दो ही काम होते हैं, या तो तारीफ करता है बंदा, या फिर बुराई करता है, या फिर चुप खड़ा हो जाता है मेरी तरह, है कि नहीं। तो वो उनकी तारीफ नहीं कर रहा था, ठीक है। मुझे बताओ, काम हो रहा है तारीफ करने का, और तारीफ करना मतलब प्रेज, प्रेज के बाद क्या लिखा हुआ है, दैम, और ये क्या माना जाएगा, तुम्हारा ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के बाद जो भी बचता है वो सारा का सारा तुम्हारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ऑब्जेक्ट आता है पैसिव के अंदर सबसे पहले, मतलब कि दैम कहां पर आएगा, सबसे पहले। अब मुझे बताओ, दैम चेंज होकर आएगा, तुम्हें याद होगा मैंने बता रखा है, दैम किस में चेंज हो जाता है, दे में। दैम जो है किस में चेंज हो जाता है, दे में। तो कर देते हैं चेंज, वो चेंजेस तुम्हें याद होने चाहिए, 6-7 चेंजेस सारे थे, है ना। तो देखो, दैम तो चेंज होकर आ गया दे में। चलो जी, अब बस मुझे इतना बता दो, दे सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। भाई टेंस मैंने इतनी प्रैक्टिस कराई, तुम्हें टिपिकल कराए, दुनिया भर के रूल कराए, तुम्हें दैम के बारे में पहले से ही मालूम होना चाहिए। दैम हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। दैम हम सॉरी दे हमारा प्लूरल होता है, तो दे के साथ आएगा वर। लिखो, दे वर नॉट बीइंग, क्योंकि नेगेटिव टेंस है ये, तो नॉट तो आएगा ही आएगा। दे वर नॉट बीइंग, ठीक है। और क्या नहीं करता था, वो तारीफ नहीं करता था। दे वर नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म होती है तारीफ करने की, प्रेज्ड, ईडी आ जाएगा। दे वर नॉट बीइंग प्रेज्ड बाय ही। बताओ, ही किस में चेंज होकर आता है, ही चेंज होकर आता है हिम में, प्रेज्ड बाय हिम। तो देखो, इसकी हिंदी बनेगी, उसके द्वारा, उसके द्वारा उनकी तारीफ नहीं की जा रही थी, उसके द्वारा उनकी तारीफ नहीं की जा रही थी। और पहले वाले टेंस का मतलब क्या है, वह उनकी तारीफ नहीं कर रहा था। देखो, बात तो वही है ना। देखो, चाहे किसी भी टेंस को एक्टिव बोलो, चाहे किसी भी टेंस को पैसिव बोलो, उसका मीनिंग थोड़ी ना बदल जाएगा, मीनिंग वही रहना चाहिए। यही तो इंग्लिश की खासियत है। भाई, किसी भी बात को बोलने के दो तरीके होते हैं, या तो उस बात को एक्टिवली बोलो, या फिर उस बात को पैसिवली बोलो। इसी तरह से दो मेथड और होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वो भी टॉपिक आएगा तुम्हारी क्लास में, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, ग्रामर का टॉपिक होता है, सुना होगा तुमने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना, नरेशन जिसे हम कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, वो भी आएगा। वो भी एक तरीका होता है, किसी की बात को या तो डायरेक्टली बोलो या फिर इनडायरेक्टली बोलो। एक्टिव पैसिव भी बिल्कुल वैसे ही, किसी भी बात को एक्टिवली बोलो या इनएक्टिव बोलो, मतलब कि पैसिव। तो देखो क्या बोल रखा है, वह उनकी तारीफ नहीं कर रहा था, और नीचे वाले में क्या है, उसके द्वारा उनकी तारीफ नहीं की जा रही थी। तो बात तो वही है, पहले में एक्टिव है और दूसरे में पैसिव है, बस इतना सा फर्क है, बात तो वही रहती है। भाई, अगर इंग्लिश का मीनिंग ही बदल गया, मतलब कि तुमने एक्टिव से पैसिव बनाया और पैसिव बनाने में मीनिंग बदल गया, इसका मतलब तुमने उस बात को गलत बोल दिया। जो बात एक्टिव में है वही बात पैसिव में होनी चाहिए, बात नहीं बदलनी चाहिए तुम्हारी, तुम्हारी बात में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, क्योंकि बातों में परिवर्तन आ गया तो समझो फिर वो टेंस गलत हो गया, ठीक है। एक और देखते हैं, द मैसन्स, मैसन्स का मतलब होता है मजदूर, मैसन्स का मतलब क्या होता है, मजदूर। जैसे तुमने देखा होगा, घर वगैरह बनवाना होता है, बिल्डिंग वगैरह बनवानी होती है ना, कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, तो कंस्ट्रक्शन में किसकी जरूरत पड़ती है भाई, मैसन्स की जरूरत पड़ती है, मतलब कि मजदूरों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। द मैसन्स
वर नॉट, क्योंकि कई सारे मजदूर हैं भाई तो वर आएगा। मैसन्स वर नॉट, और क्या नहीं करते थे, हाउस नहीं बना रहे थे। द मैसन्स वर नॉट बिल्डिंग द हाउस, मतलब वो घर का निर्माण नहीं कर रहे थे। बिल्डिंग का मतलब होता है निर्माण करना या फिर बनाना। तुमने देखा होगा, कहते नहीं है कि इतना बड़ा घर बनवा लिया तुमने, इतनी बड़ी वो बनवा ली कोठी, है ना, इतना बड़ा बंगला बनवा लिया, उसे कहते हैं बिल्ड करना। तो इसकी हिंदी बनेगी, मजदूर घर का निर्माण नहीं कर रहे थे। बिल्डिंग का मतलब होता है निर्माण करना या फिर बनाना, ठीक है। तो घर का निर्माण नहीं कर रहे थे। तो मुझे बताओ काम क्या हो रहा है, निर्माण करने का मतलब बिल्डिंग, काम हो रहा है निर्माण करने का मतलब बिल्डिंग। और बिल्डिंग के बाद जो भी बचेगा वो सारा तुम्हारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। बिल्डिंग के बाद क्या बच गया, द हाउस। बिल्डिंग के बाद बच गया हमारा द हाउस, और द हाउस आएगा सबसे पहले। तो लिखो फिर द हाउस। अब मुझे बताओ हाउस के साथ तो वही वॉज आएगा क्योंकि एक ही घर है ना। तो लिखो द हाउस वॉज नॉट। नॉट इसलिए क्योंकि नेगेटिव टेंस है ना, तुम देख सकते हो। नॉट इसलिए लगा दिया क्योंकि कैसा टेंस है ये, नेगेटिव। द हाउस वॉज नॉट। अब आएगी थर्ड फॉर्म। देखो बिल्ड की थर्ड फॉर्म होती है बिल्ट, टी आता है, टी ना कि डी। ध्यान से सुनो, बिल्ड की थर्ड फॉर्म में बिल्ट होता है, बिल्ट टी आता है, ठीक है। द हाउस वॉज नॉट बींग, द हाउस वॉज नॉट बींग। अब आएगी थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म होती है भाई बिल्ट, थर्ड फॉर्म होती है बिल्ट, BULT, बिल्ट, है ना। द हाउस वॉज नॉट बिल्ट बाय, और किसके द्वारा नहीं बनाया जा रहा है, मजदूरों के द्वारा, है ना। वॉज नॉट बीइंग बिल्ट बाय द मैसन्स, बाय द मैसन्स। तो मजदूरों के द्वारा घर का निर्माण नहीं हो रहा था, ठीक है। ये बनेगी इसकी हिंदी। लेकिन अब ये किस में बदल चुका है, अब ये बदल चुका है पैसिव वॉइस के अंदर। तो कितनी आसानी से हम एक्टिव से पैसिव बनाए चले जा रहे हैं।